नमस्कार दोस्तों, चलिए आज इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। यहाँ जैसे बोर्ड पर दिखाया गया है, क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ हैव और हैज का प्रयोग पढ़ेंगे। कहता है इससे संबंध या अधिकार का बोध होता है। इससे क्या होता है? संबंध और अधिकार का बोध होता है। अब यहाँ देखेंगे क्या है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में क्या होता है हिंदी में? कौन बताएगा जी? फर्स्ट पर्सन के हिंदी में क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष कहते हैं। बहुत बढ़िया। फर्स्ट पर्सन के क्या है? प्रथम पुरुष कहते हैं। और यहाँ पे सिंगुलर नंबर है, यहाँ पे प्लूरल नंबर है। तो यहाँ क्या कहता है? सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो आई के साथ सिंगुलर नंबर का आई है, सिंगुलर नंबर है, उसके साथ क्या रहेगा? हैव का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। और जैसे ही प्लूरल होगा तो क्या होगा? यहाँ भी हैव का प्रयोग होगा। दोनों में क्या होता है? हैव का। चलिए आई कहता है आई हैव ए पेन। कहता है मेरे पास एक कलम है। उसको क्या कहता है? सिंगुलर बनाते हैं, प्लूरल बनाने के लिए क्या होता है? और कहता है इसके बाद प्लूरल बनाता था वी हैव ए पेन। आई के क्या हो गया? प्लूरल नंबर वी हो गया, वी हैव ए पेन। अब यह कहता है सेकेंड पर्सन में भी हैव का ही प्रयोग होता है। अब कहता है यू हैव ए पेन, यानी तुम्हें एक कलम है, चाहे तुमको एक कलम है। चलिए इसके बाद कहता है प्लूरल नंबर यू हैव ए पेन, यानी दोनों में सेम ही होगा। ठीक है, यू के साथ दोनों में सेम ही होगा, यानी सिंगल नंबर आएगा तो भी हैवे लगेगा, प्लूरल होगा तभी हैवे लगेगा। चलिए इसके बाद कहता है थर्ड पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष। इसके बाद कहता है ही सी इट। नेम के साथ क्या लगता है? सिंगल नंबर में हैज का प्रयोग करते हैं। जब ही प्लूरल होता है तो क्या हो जाता है? हैव हो जाता है। तो यहाँ कहता है ही हैज ए पेन, उसे एक पेन है, चाहे वह एक कलम रखता है। अब प्लूरल बनाते हैं तो ही के दे हो जाता है, तो दे हैव ए पेन। तो चलिए आज यहाँ पर बनाने के देखेंगे। अब यहाँ पे कहता है, यहाँ कहता है जैसे कहता है कि मेरे पास क्या है? मेरे पास एक कलम है। क्या कहता है जी? मेरे पास एक कलम है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ कहेगा आई, जैसे कि पढ़ा है आई के साथ सिंगल नंबर में हैव लगता है, तो आई हैव ए पेन हो गया ना, आई हैव ए पेन। अब यहाँ कहता है उसके पास एक बकरी है, उसके पास एक बकरी है। तो यहाँ क्या लगेगा? कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन का सिग्नल है तक होगा ही हैज ए पेन। ठीक है। अब कहता है राम को एक गाड़ी है। क्या कहता है? राम को एक गाड़ी है, राम को एक गाड़ी है, चाहे राम एक गाड़ी रखता है। ठीक है। अब थर्ड पर्सन का सिंगल नंबर है तो क्या लगेगा? इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। तो कहता है राम हैज ए पेन। राम के पास एक कलम है, चाहे राम एक पेन रखता है, चाहे राम को पेन है। तीनों का एक ही इंग्लिश होगा। तो अब कहता है तुम्हें एक गाड़ी है। मान लेते हैं तुम्हें एक गाड़ी है, तो क्या होगा? यानी सेकेंड पर्सन है, इसके साथ दोनों में सिंगल हो या प्लूरल है का ही प्रयोग करेंगे। तो कहता है यू, क्या कहता है जी? यू हैव ए कार। इसका मतलब तीन हुआ, हिंदी के लिए तीन करेंगे। जैसे कि उसे एक गाड़ी है, चाहे वह एक गाड़ी रखता है, चाहे उसके पास एक गाड़ी है। अब कहता है यहाँ पे कहता है हम लोगों के पास बैल है ना जी। हम लोग के पास मान लेते हैं बैल है, हम लोग के पास बैल है, चाहे एक बैल है। हम लोग के पास एक बैल है, चाहे एक या बैल है, चाहे हम लोग बैल रखते हैं, चाहे हम लोग के पास एक बैल है। चलिए कहता है तो वी हैव, जैसे कि बताया गया है कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के सिंगल या प्लूरल दोनों होगा तो क्या लगेगा? हैव ही लगता है। हैव, यू हैव, यहाँ पे एक कहेगा तो एन लगा। यू हैव एन ऑक्स। क्या कहता है? एन ऑक्स। अब कहता है रानी के पास। कहता है रानी के पास एक
शेर है, मान लेते हैं शेर पाली है, रानी के पास एक शेर है, चाहे रानी को एक, इसी को कहेगा कि रानी के पास एक शेर है, या रानी एक शेर रखती है, चाहे रानी को शेर है, एक ही बात है ना जी। अब यहाँ थर्ड पर्सन के सिंगल नंबर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, तो रानी हैज, क्या कहता है, रानी हैज लाइन, लाइन होगा, क्या होगा, LION, लाइन। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।